Hello students, exercise let L be a complemented and modular lattice. If L is of finite length, then there exist finite number of independent points P1, P2, Pn such that one is written as LUB of P1, P2, Pn. इंडिपेंडेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं इंडिपेंडेंट पॉइंट्स की. Points P1, P2, Pn, these are said to be independent points if this is equal to 0. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0. अगर ये हमारे पास 0 के इक्वल हैं, 0 एलिमेंट के इक्वल हैं, देन दिस पॉइंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल P1, P2, P3, these are said to be independent points if this is equal to 0 एलिमेंट. ठीक है, अब हमें गिवन क्या है थ्योरम में कि L हमारा कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है. L कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस गिवन है. कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है तो L के पास क्या होगा, 0 एलिमेंट भी होगा और यूनिट एलिमेंट भी होगा. कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, दिस इम्प्लाइज L हैज़ 0 एंड यूनिट एलिमेंट 1. और क्या गिवन है कि L मॉड्यूलर लैटिस है. L इज़ मॉड्यूलर लैटिस. थर्ड आपको गिवन है कि L फाइनाइट लेंथ का है. L कब होता है फाइनाइट लेंथ का? L इज सेड टू बी ऑफ फाइनाइट लेंथ इफ़ ACC डिसेंडिंग चेन कंडीशन एंड असेंडिंग चेन कंडीशन होल्ड्स इन L. ठीक है, ऑल्सो हमारे पास क्या गिवन है कि DCC एंड ACC होल्ड्स इन L. ये सब हमारा गिवन है. ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव देयर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट पॉइंट्स. अभी पॉइंट की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में की थी. एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू L इज सेड टू बी पॉइंट इफ़ A इज़ कवर ऑफ 0. ठीक है, 0 एलिमेंट का कवर होता है तो वो पॉइंट होता है. और ये पॉइंट्स कैसे हैं? इंडिपेंडेंट पॉइंट्स हैं. इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दी. ठीक है, सच दैट वन इज़ रिटन एज LUB ऑफ P1, P2, Pn इंडिपेंडेंट पॉइंट्स. तो एंड एक एक्सरसाइज हमने और की थी लास्ट लेक्चर में कि अगर L आपका क्या है, लैटिस है विद 0 एलिमेंट एंड DCC होल्ड्स इन L. आप देख सकते हैं ये गिवन ही है तो एक्सरसाइज में कि DCC होल्ड्स इन L, देन लैटिस कंटेन पॉइंट्स. तो लैटिस के पास पॉइंट्स होते हैं. दिस इम्प्लाइज L कंटेन पॉइंट्स. L के पास क्या है, पॉइंट्स हैं. अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं. लेट P1 belongs to L be any point. Since L क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है, therefore there exists P1 dash belongs to L such that क्या होगा, P1 this is equal to 1 and to 0. ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस की. अब हम दो केसेस लेते हैं कि अगर फर्स्ट केस लेते हैं कि इफ़ जो ये P1 डैश है, फर्स्ट केस इफ़ P1 डैश इक्वल टू 0. अगर ये जो कॉम्प्लीमेंट है P1 का, अगर ये 0 के इक्वल है तो क्या होगा, देन 1 इक्वल टू क्या है, दिस, और दिस इज़ इक्वल टू P1. दैट इज़ क्या हुआ, 1 इक्वल टू क्या आ गया, P1. तो 1 इज़ रिटन एज. ठीक है, अब हम देखिए आपको क्या मिल गया, देयर एग्जिस्ट अ इंडिपेंडेंट पॉइंट. एक ही पॉइंट है तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होगा. इंडिपेंडेंट पॉइंट P1 सच दैट 1 इज़ रिटन एज दिस, हैंस प्रूफ कंप्लीट. अब सेकेंड केस हम लेते हैं, इफ़ P1 डैश इज़ नॉट 0. अब हमने सेकेंड एक्सरसाइज जो की थी वो क्या थी कि अगर L आपका लैटिस है और DCC होल्ड्स करती है N में, देन फॉर एनी
A belongs to L, there exists a point P belongs to L such that this holds. ठीक है, एनी ए बिलोंग्स टू एल, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट पी बिलोंग्स टू एल, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा सच दैट दिस. ठीक है, अब सिंस आप देख सकते हैं यहाँ पे एनी ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग्स टू एल. अब हमने सेकंड केस क्या लिया कि इफ़ पी वन डैश इज़ नॉट ज़ीरो देन यूजिंग DCC, है ना, डिसेंडिंग चेन कंडीशन होल्ड्स करती है एल में, देयरफॉर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट पॉइंट P2 सच दैट, ये हमने जो ये रिज़ल्ट है इसका प्रूफ हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है, P1 डैश दिस. ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज P1 डैश. ठीक है, अब हम लेते हैं GLB विद P1 ऑन बोथ साइड. ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो. दिस इम्प्लाइज ज़ीरो. ठीक है, ये ज़ीरो आ गया हमारे पास. अब हमें यहाँ से क्या हुआ कि जो ये P1 भी हमारा पॉइंट था, है ना, स्टार्टिंग में ही हमने P1 पॉइंट लिया था, और P2 भी हमारा क्या था, वो P2 भी आपका पॉइंट है, और ये P1 P2 क्या है, इंडिपेंडेंट पॉइंट्स हो गए. ठीक है, P1 P2 दिस इम्प्लाइज P1 P2 आर इंडिपेंडेंट पॉइंट्स बिकॉज इसकी वजह से. ठीक है, P1 P2 इंडिपेंडेंट पॉइंट्स. अब हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है कि 1 को हमें शो करना है इज़ LUB ऑफ दिस इंडिपेंडेंट पॉइंट्स, ये हमें शो करना है. ठीक है, फॉर दिस, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इफ़ देखें, इफ़ P1 इज़ P1 LUB ऑफ P1 एंड P2 इज इक्वल टू P1 है. ठीक है, तो देन क्या होगा, दिस इम्प्लाइज P1 जो है वो LUB है दिस. ठीक है, ऑल्सो P1 डैश, ये हमारा स्टार्टिंग अभी. ठीक है, ये रिलेशन है, तो दिस इम्प्लाइज इनकी GLB लेंगे, P2 के साथ GLB P2 ही आएगी. ठीक है, और ये क्या है, ज़ीरो. तो यहाँ से क्या आ गया, P2 ज़ीरो के इक्वल आ गया, बट इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज P2 पॉइंट है, पॉइंट की वजह से P2 क्या है, ज़ीरो का कवर है, बिकॉज P2 दिस. तो इट इज़ अ कंट्राडिक्शन हो गई. कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने क्या लेट किया है कि P1 इक्वल टू GLB ऑफ LUB ऑफ P1 P2. तो दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ से कह सकते हैं कि P1, क्योंकि इक्वल तो है नहीं है इसके. ठीक है, तो ये रिलेशन रहेगी. ओके, अब नाउ, अब ये भी एक P1 LUB ऑफ P1 P2, सिंस L आपका लैटिस है, LUB और P1 और P2 जो है वो पॉइंट्स हैं L में, यानी कि ये L के ही एलिमेंट्स हैं. इनकी जो LUB है वो भी L में ही जाएगी बिकॉज इट इज़ अ लैटिस, और ये कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस है. तो ये देखें आप कि ये जो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट P1 L, ये L का ही एलिमेंट है, तो और L कैसा है, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है, इस वजह से इसका L कॉम्प्लीमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, दिस बिलोंग्स टू L. ठीक है, अब हम केस लेते हैं इफ़, अगर ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो. अगर ये ज़ीरो है तो क्या होगा, 1 इक्वल टू, सिंस इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, है ना, तो दैट इज़ क्या आ जाएगा, यही हमें प्रूव करना था. 10, अब देखें आप, सिंस P1 ज़ीरो, तो 10
P1, P2 are the independent points of L such that 1 is the LUB of this independent points. This complete the proof. अब हम नेक्स्ट केस क्या लेते हैं, एक तो हमने ये ले लिया कि अगर इनकी ये कॉम्प्लीमेंट जो है P1 LUB का वो क्या है, ज़ीरो है। अब हम नेक्स्ट केस क्या लेते हैं कि अगर ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये नॉन ज़ीरो है, तो वही सेम DCC होल्ड्स करती है, होल्ड इन L, तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट P3 सच दैट क्या होगा, दिस, ठीक है। ओके, अब यूजिंग डिस्टेंस ज़ीरो we know because L is a complemented lattice. अब हम इसका यूज़ करेंगे इस रिलेशन का, दिस इज़ रिलेटेड टू P3, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, या फिर हम ये कह सकते हैं जो ये फर्स्ट, इससे हम नेम दे देते हैं, जो ये आपकी इसमें हम GLB लेते हैं P1, इसके साथ GLB लिया बोथ साइड, ठीक है, GLB विद दिस पॉइंट, दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट के साथ हमने क्या लिया, इसका GLB लिया विद द एलिमेंट दिस, ठीक है, बोथ साइड GLB हमने ले लिया। तो ये जो इसकी ये वाली साइड है, लेफ़्ट साइड है, वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो दिस इम्प्लाइज या दैट इज़, हम ये लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज़ दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो दिस इम्प्लाइज क्या हुआ कि P1, P2, P3 आर इंडिपेंडेंट पॉइंट्स, ठीक है। ऑल्सो वी नो, ये अभी प्रूव किया है हमने, ठीक है। सिमिलरली दिस इज लेस देन, ओके। तो इस तरह से कहता है देन वी गेट, सपोज दिस प्रोसेस इनडेफिनिट, ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो हमें क्या, अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा तो हमें क्या मिल जाएगा, एक हमें कैसे मिलेगी, प्रॉपरली असेंडिंग चेन हमें मिल गई इन L के अंदर, ठीक है, जो कि क्या है, इनफाइनाइट है। अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा, सपोज दिस प्रोसेस इज़ इनडेफिनेट, देन वी गेट दिस, दिन हमें इस तरह से एक एलिमेंट और मिलेगा, ठीक है। तो हमें एक ऐसी कैसी मिलेगी, प्रॉपरली असेंडिंग चेन होगी, जो कि क्या होगी, इनडेफिनेट होगी, यानी कि इनफाइनाइट होगी। देन वी गेट एन इनफाइनाइट प्रॉपरली असेंडिंग चेन इन L, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन बिकॉज ascending chain condition holds in L. Every properly ascending chain in L terminate after a finite number of steps, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, कंट्राडिक्शन आ जाएगी, तो हमें क्या होगा, therefore after a finite number of steps चेन टर्मिनेट है ना, चेन टर्मिनेट करेगी तो हमें क्या मिल जाएगा, एक N मिल जाएगा, सच दैट इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ज़ीरो के ही इक्वल होगा। क्योंकि देखो चेन इनफाइनाइट कब तक चलती रहेगी, अगर हम ये नॉन ज़ीरो लेते रहे, देखो ये नॉन ज़ीरो ली, ठीक है, नेक्स्ट इस तरह से नेक्स्ट भी हमने अगर नॉन ज़ीरो लिया, अगर हम ये नॉन ज़ीरो लेते रहे, नेक्स्ट एलिमेंट भी अगर हमने नॉन ज़ीरो लिया, तो ये जो चेन है वो इनफाइनाइट असेंडिंग चेन बन जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस टर्मिनेट कब होगा, जब हमारे पास ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये ज़ीरो हो, ठीक है। तो ये ज़ीरो होगा तो क्या हो जाएगा, देन 1 इक्वल टू ये हमारा ज़ीरो है, दैट इज़ 1, एंड क्या होगा,
फॉर ऑल आई, एंड ये इंडिपेंडेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो दस 1 इज़ द LUB ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइंट्स, हैंस प्रूफ।